अच्छी लग रही हूँ या नहीं, या फिर कुछ और पहनूं? हाँ। हाँ, ये वाला सूट ज्यादा अच्छा है। मैं अनमोल को फोन करके बोल दूंगी कि मैंने दूसरे रंग का सूट पहना है। हाँ। नहीं नहीं, यही रंग ज्यादा अच्छा लगता है मुझ पर। हे भगवान, क्या करूं मैं? हाँ, हाय भगवान, 10:30 बज गए। यही पिंक सूट अच्छा है। अनमोल को भी ये सूट बहुत अच्छा लगेगा। क्या करूं? अब मेरे पास टाइम भी नहीं इतना कि मैं सूट बदलूं। चुप से। टेंशन मत लो रागनी, सब कुछ ठीक होगा। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप ये मिठाई तो खाइए, मैं बताता हूँ। नहीं, पहले बताइए क्या बात है। कौशल्या जी, आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन, सबका मुंह मीठा कराने का दिन। लेकिन हुआ क्या है जी, बताइए तो सही। कौशल्या जी, मुझे अपनी किताब के लिए प्रकाशक मिल गया। भगवान। और ये वही किताब है जिसकी प्रेरणा मुझे आलेख बाबू से मिली थी। हमारी साधना की कहानी। सच बाबूजी? सच आकर सच। सुनिए जी। ये देख कौशल्या जी, ये मेरी किताब के लिए पेशगी मिली है। सुनिए जी, क्यों ना हम जाकर आलेख जी और साधना के साथ ये खुशी बांटे। कौशल्या जी, आज आपने पहली बार साधना के ससुराल जाने की बात की है। मैं भला इनकार कैसे कर सकता हूँ? चलिए, शुभ काम में देरी क्यों? और सुनिए जी, खाली हाथ नहीं जाएंगे। छोटे ही सही, लेकिन सबके लिए तोहफे जरूर ले जाएंगे। और वैसे भी साधना के ससुराल वालों का नेक अभी बाकी है हम पर। हाँ तो चलिए ना, पहले बाजार चलते हैं, फिर उनके घर चलेंगे। जी। चल, तू भी हमारे साथ चल। हे भगवान, मुझे तो अनमोल से मिलने जाना है। अब क्या करूं? बाबूजी, आप लोग जाइए, मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे चल ना। अब सुनिए जी, रहने दीजिए। वैसे भी वीनू की बहू की तबीयत ठीक नहीं है, हमारे लौटने तक उसकी देखभाल करेगी। मर गई? मुझे तो रागिनी को भी भेजना होगा इनके साथ, वरना मैं अपनी चाल नहीं चल पाऊंगी। बाबूजी, बाबूजी, आपकी किताब छप रही है। झूठ तो मैं बोलती नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। वो दरअसल आते आते मैंने आप लोगों की बातें सुन ली थी। बाबूजी, मुझे भी लगता है कि आप लोगों को साधना के यहाँ जरूर जाना चाहिए। और रागिनी, तुझे भी जाना चाहिए। तुझे देख के साधना कितना खुश होगी, है ना? लेकिन बहू, तेरी तबीयत? नहीं माँ जी, अब मैं पहले से काफी बेहतर हूँ। अब बस थोड़ी सी कमजोरी है, वरना मैं भी आप लोगों के साथ जरूर चलती। चलो तब तो ठीक है फिर। चल बेटा, तू भी हमारे साथ चल। रास्ते में खरीदारी करनी है, हमारी मदद कर दे। हाँ? जी बाबूजी। कौशल्या जी, पहली बार आप अपनी बेटी के ससुराल जा रही हैं। चलिए तैयार हो जाइए, जम के। ठीक है, आइए।
अगर साधना के घर जाऊंगी तो अनमोल से अभी मिल नहीं पाऊंगी, क्लास के बाद ही मिल पाऊंगी। पर उन्हें इन्फॉर्म कैसे करूं? जब तक भाभी यहाँ पर है, फोन भी तो नहीं कर सकती मैं। आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्म करना होगा अनमोल, पर कैसे? Cool, Ranveer, cool. Relax. You're looking good, handsome, dashing. Now it's the time to meet Anamika. Time. Oh, अरे, excuse me, मैं लेट हो रहा हूँ. कौन सी पहनूं? My lucky one. अरे मैं परफ्यूम लगाना तो भूल ही गया. नहीं, अनामिका स्वीट है तो परफ्यूम भी तो स्वीट होना चाहिए ना. स्वीट. मैं उसके लिए कोई गिफ्ट लेके जाता हूँ. नहीं यार, नॉट द राइट टाइम. पहली मुलाकात है ना? टाइम. बेस्ट ऑफ लक. आलिक जी, मैं आपके लिए आलू का पराठा बना के लाऊं? हाँ, जल्दी लेके आओ. भैया, भाभी, मुझे अपनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट विशेस दीजिए. आई रियली नीड देम. ऑल द बेस्ट देवर जी. हाँ, मेरी भी ऑल द बेस्ट. थैंक यू भैया. थैंक यू भाभी. भाभी, मैं कैसा लग रहा हूँ? हमेशा की तरह बहुत हैंडसम लग रहे हैं. थैंक्स भाभी. रणवीर, तुम लेट हो जाओगी. देखो देखो, टाइम देखो. जाओ जाओ, गो गो. बाय भैया. बाय भाभी. हेलो. बस मैं निकल ही रहा था. मैं पहुंच जाऊंगा जल्दी. नहीं अनमोल, सुनिए ना, एक बहुत जरूरी काम आ पड़ा है. मुझे अपने पेरेंट्स के साथ बाहर जाना पड़ रहा है. आई एम सॉरी, हम अभी नहीं मिल सकते. लेकिन हाँ, मैं वो बाद में रॉन्ग नंबर वाली जगह पर जाऊंगी, जहां से करीब मैं 3 बजे फ्री हो जाऊंगी. क्या हम 3 बजे मिले? इसका मतलब मुझे 3 hours 45 minutes और वेट करना पड़ेगा. देखिए, तब तो मैं करूंगा क्या? काम, ऑफिस का काम. ठीक है, लेकिन 3 बजे हम पक्का मिल रहे हैं ना? ओके. हाँ पक्का बाबा, पक्का. बाय बाय. 3 hours 45 minutes. ओह गॉड, बहुत मुश्किल है. रागनी बेटा, अनबिलीवेबल. मुझे तो यकीन ही नहीं होता है. अरे इतनी हाई रेपुटेशन है हमारी, फिर कोई हमारी कंपनी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकता है? दिस इज टेरिबल. क्या हुआ डैड? आप इतने अपसेट क्यों हैं? रणवीर बेटा, दिल्ली की एक कंपनी है, उन्होंने हम पर इल्जाम लगाया है. उनका कहना है कि हमने उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था जिसके बदले में बहुत बड़ी रकम रिश्वत के तौर पे ली गई है. Now, isn't this ridiculous? पर रणवीर, वो लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं क्योंकि ऐसी कोई डील हुई नहीं है. लायर्स. मैं खुद दिल्ली जाके सब वेरीफाई करना चाहता हूँ.
लेकिन रणवीर, मेरा मुंबई जाना बहुत जरूरी है। वहाँ एक फॉरेन डेलीगेशन आया हुआ है जिनके साथ एक कॉन्फ्रेंस है, बहुत अर्जेंट है, एंड आई एम ऑलरेडी कमिटेड टू दैट। रणवीर, why don't you go to Delhi? अब तुम दिल्ली जाके पता लगाओगे सब मामला क्या है, तब तक यहाँ का काम नवीन संभाल लेगा। ऑफ कोर्स डैड, मैं दिल्ली जाऊंगा। आप बताइए कि मुझे निकलना कब होगा? मीटिंग 4 बजे की फिक्स हुई है, तुम्हें अभी निकलना पड़ेगा। दिस इज वेरी अर्जेंट सन। अभी निकलना पड़ेगा, लेकिन 3 बजे मुझे अनामिका से भी तो मिलना है। मैं वो अपॉइंटमेंट कैसे कैंसिल कर सकता हूँ? लेकिन दिल्ली भी तो जाना है। सो रणवीर, तुम अपना बैग वगैरह पैक करो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना होगा, कॉन्फ्रेंस की तैयारी करनी है। ओके डैड। लेट्स गो नवीन। हे भगवान, मैं क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे देवर जी, आप अभी तक यहीं हैं? अरे भाभी, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों, ऐसा क्या हुआ? भाभी, अनामिका का फोन आया था, उसे एक बहुत जरूरी काम है, इसलिए उसने मिलने का टाइम बदल के 3 बजे कर दिया। और अब डैड मुझे एक इम्पोर्टेंट काम के लिए भेज रहे हैं, जिसके लिए मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। भाभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बड़ी बहुरानी, आपके मामी जी, मामा जी और आपकी जीजी आई हैं। ऐसा कीजिए, आप मम्मी जी और आलिक जी को जाकर बता दीजिए। जी। हे भगवान, इन सब के अचानक आने से कहीं मम्मी जी फिर से नाराज तो नहीं हो जाएंगी? चलिए रणवीर जी। जी। मामा जी, मामी जी, आप लोग अचानक? नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आंटी, आप तो पहली बार आई है ना इस घर में? कैसी है बेटा? भाभी जी। जीजा। कितनी अजीब बात है जीजी, आपने जिस वक्त जिससे मिलना था, आप अनजाने में उससे मिल रही हो, अपॉइंटमेंट का वक्त बदलने के बावजूद भी। साधना, बेटा एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाने के लिए आया हूँ यहाँ। जी मामा जी। नमस्ते शर्मा जी, नमस्ते कौशल्या जी, आइए बैठिए ना। कैसे हैं आप सब? जी, बेवक्त आप सबको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। दरअसल मेरी नई किताब, जो हमारी साधना की कहानी है, वो प्रकाशित होने वाली है। और उसे लिखने का सुझाव आलेख बाबू ने दिया था, तो एक तरह से दोनों ही उस किताब से जुड़े हुए हैं। सोचा उन्हें खबर कर दूं और आप सबके साथ ये खुशी बांट लूं। अरे वाह मामा जी, ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। बहुत बहुत बधाई हो शर्मा जी। वैसे तो आप लोगों का आना ही खुशी का मौका बन जाता है। जी शर्मा जी, आप लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपको बधाई हो आपकी नई किताब के लिए।
अरे आप आए हो? हाँ? गुड गुड। बैठो ना, बैठो बैठो। हाँ आइए ना आप आइए। आलेख बाबू, आप सबके लिए हम गिफ्ट्स लाए हैं। हाँ, लेकिन क्यों? आलेख जी, आपने जो किताब मामा जी को लिखने के लिए कहा था ना, वो उन्होंने लिख दी है। हाँ। और बहुत ही जल्दी वो छपने भी वाली है। हाँ, मतलब वो किताब कंप्लीट हो गई? गुड गुड, वेरी गुड। आप भी बहुत फास्ट काम करते हो, मेरी तरह। गिफ्ट का है, दो ना। ये लीजिए। थैंक यू। आप बुरा ना माने तो आप सबके लिए छोटे छोटे तोहफे लाए हैं। तोहफे तो क्या है जी, बस आपस में स्नेह की सौगात समझिए। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात हो गई? हम तो इस बात से खुश हैं कि आपने सबके बारे में सोचा, और हमारे लिए यही सबसे बड़ी सौगात है। बिल्कुल सही। तोहफा छोटा हो या बड़ा, देने वाले के जज्बात देखे जाते हैं। ये आपके लिए बेटा। जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, और ये बात मैं पूरी सच्चाई के साथ कह रहा हूं। आलेख बाबू जैसा दामाद पाकर मैं बहुत खुश हूं। और अब मेरे मन में किसी के लिए कोई मलाल नहीं। शुक्रिया शर्मा जी, आपने इतना कह दिया, हमारे लिए इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। इस आदमी में अचानक ये बदलाव कैसे आ गया? बड़े अदब के साथ बात कर रहे हैं, मामला क्या है? रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।